सके। आज मैं दिवाली स्पेशल रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज हम बनाएंगे खजूर ड्राई फ्रूट्स बर्फी। खजूर ड्राई फ्रूट्स बर्फी बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक होती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ड्राई फ्रूट्स डले हुए होते हैं और सर्दियों के दिनों में तो ड्राई फ्रूट्स से बनी हुई चीज़ें हमें खानी ही चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है। और ये बर्फ़ी बिल्कुल शुगर फ्री भी है। तो चलिए खजूर ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम खजूर ले लिए हैं, जिनके हमने सीड्स निकाल लिए हैं, और कटोरी के नाप से ये 2 कटोरी खजूर हैं। 1 कटोरी भर करके कद्दूकस करके खोपरा ले लिया है, लगभग 30 ग्राम खोपरा है। 60 ग्राम हमने अखरोट लिए हैं, लगभग आधी कटोरी अखरोट। 60 ग्राम बादाम लिए हैं, लगभग आधी कटोरी बादाम। 30 ग्राम पिस्ते ले लिए हैं। 60 ग्राम काजू लिए हैं, आधी कटोरी काजू। और इन चारों ड्राई फ्रूट्स को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 30 ग्राम खसखस ली है। थोड़े से पिस्ते अलग से गार्निशिंग के लिए रखे हैं। 1 छोटी चम्मच नटमेग पाउडर, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 2 छोटी चम्मच देसी घी लिया है। तो हम सबसे पहले खजूर को मिक्सी जार में डाल करके थोड़ा सा पीस लेंगे, जिससे कि इसकी बर्फ़ी बनने में हमें आसानी हो जाएगी। तो खजूर हमने पीस लिए हैं और हमें इसी तरह का पेस्ट चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पैन में 1 छोटी चम्मच भर करके घी डाल लेंगे और घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो जाएगा, फिर उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रख रखे हैं, हमने सारे ही मिक्स करके रख दिए हैं, उनको हम इसमें डाल लेंगे। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं और इनको करीब करीब 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इन्हें हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 2 से 3 मिनट ही भूनेंगे, जिससे कि इसकी खुशबू और इसका स्वाद बढ़ जाए। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे एक किसी थाली में निकाल लेंगे। तो अब पैन में हम बचा हुआ घी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं और घी मेल्ट हो गया है। अब इसी में हम खसखस को डाल करके भून लेंगे। खसखस हमें 2 से 3 मिनट ही भूननी है और थोड़ी सी खसखस हमने बचा ली है, जो कि हम बाद में खजूर के रोल पर लपेटने के लिए काम में लेंगे। अब इसी में हम इलायची पाउडर डाल देते हैं, नटमेग पाउडर भी डाल लेते हैं और इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स करके चला लेते हैं। इसी में हम खजूर का पेस्ट डाल देंगे और खजूर को खसखस के साथ मिक्स कर लेंगे। कद्दूकस किया हुआ खोपरा भी डाल देंगे और साथ में ही जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून करके रखे थे वो भी डाल देंगे और इन सब को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे जब तक खजूर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। तब तक हम इन्हें चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है हमें, नहीं तो खजूर या ड्राई फ्रूट्स नीचे से जल सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट में ही हमारे खजूर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब खजूर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको किसी थाली में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो चलिए, अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना था इसको। अब हम हाथों में थोड़ा घी लगाएंगे और इस मिक्सचर को थोड़ा सा हाथों में लेकर के एक गोला बनाएंगे और उस गोले को हम ओवेल शेप में
या सिलेंडर शेप में बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बढ़ाते रहेंगे और इसको अच्छे से एक सिलेंडर का शेप दे देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमने इसको शेप दे दिया है। और अब हम एक थाली में थोड़े से पिस्ते डालेंगे और थोड़ी खसखस डालेंगे, जो कि हमने दोनों ही पहले बचा के रखे थे। और इस थाली में हम इस रोल को इस तरह से खसखस और पिस्ते पर घुमाएंगे, जिससे कि खसखस और पिस्ता दोनों ही इस पर अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए खसखस और पिस्ता लगाने के बाद हमारी मिठाई कितनी सुंदर दिख रही है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और इसी तरह दूसरा गोला भी बना लेंगे और उसको भी हम इसी तरह खसखस और पिस्ते से लपेट लेंगे। देखिए बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई दिख रही है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं उसी तरह की दिख रही है। अब हम इसी डो के आपको लड्डू बना कर के बताएंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से बर्फ़ी भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह से लड्डू भी बना कर के खा सकते हैं। लड्डू भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो इस तरह से हम सारे ही लड्डू बना लेंगे और अब इसी तरह से लड्डुओं को भी खसखस और पिस्ते से लपेट लेंगे। तो देखिए कितने सुंदर लड्डू बनकर के तैयार हुए हैं। अब हम लड्डुओं को एक दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम खजूर और ड्राई फ्रूट्स की जो रोल बना करके हमने रखे थे उनको फॉइल पेपर में रख कर के अच्छे से लपेट लेंगे। अच्छे से टाइटली लपेटेंगे और दोनों तरफ की साइड्स को इस तरह से मोड़ करके पैक कर लेंगे, जिससे कि इसका शेप बहुत अच्छे से बना रहे। और अब इसी तरह से दूसरे रोल को भी फॉइल पेपर में रखेंगे और इसी तरह से लपेट लेंगे। अच्छे से टाइटली लपेटेंगे और इसकी भी दोनों तरफ की साइड को अच्छे से पैक कर लेंगे। तो अब हम इन रोल्स को 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब 2 घंटे हो गए हैं और हमने इनको फ्रीज में से निकाल लिया है। अब इनको हम फॉइल पेपर में से निकाल लेंगे और हम इन्हें जितना चाहें उतने बड़ी शेप में कट कर सकते हैं। आप जितना बड़ा चाहें काट सकते हैं। तो अब हम इन्हें कट कर रहे हैं। और इसी तरह दूसरा रोल भी हम निकाल लेंगे और उसे भी कट कर लेंगे और इन सबको कट करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी सेट हुई है। और अब हम इन्हें एक दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो खजूर ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी बनकर के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इस दिवाली पर ये बर्फ़ी ज़रूर से ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।